अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम डिस्कस करने लगे हैं फालिज को, जिसे हमारी ज़ुबान में स्ट्रोक, CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रल हैमरेज भी कहा जाता है। स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक एक ऐसी इमरजेंसी होती है जिसमें ब्लड का फ़्लो स्टॉप कर जाता है, यानी दिमाग के किसी हिस्से को खून नहीं पहुंच पाता। इस वजह से दिमाग का वो हिस्सा बिल्कुल डेड हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अब बात करते हैं कि फालिज होता कितनी किस्म का है। 2 किस्म के फालिज हमें देखने को मिलते हैं, इस्कीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक एक ऐसा फालिज होता है जिसके अंदर खून की नाली के अंदर खून का अपना ही एक लोथड़ा बनकर जम जाता है, जो पीछे वाले खून के बहाव को रोक देता है, और आगे जो हिस्सा पड़ा होता है दिमाग का वो डेड हो जाता है, क्योंकि उसे खून नहीं मिलता, उसे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती। जब वो दिमाग का हिस्सा डेड होता है तो वो जिन जिस्म के हिस्सों को कंट्रोल कर रहा होता है वो काम करना बंद कर देता है। दूसरी किस्म है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें यह होता है कि कोई भी खून की नाली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फट जाती है और वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग होने की वजह से वो दिमाग का हिस्सा भी काम करना छोड़ देता है, और जिस भी सेंटर को बॉडी के वो कंट्रोल करता है वो बॉडी का हिस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता पैरालिसिस में चला जाता है। अब बात आती है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा है। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जिनका वेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक के, और सबसे आखिरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, जिनका ब्लड प्रेशर 140-150 रहता है, उनके अंदर स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक बहुत जल्दी आ जाता है। अब आता है बड़ा अहम सवाल कि मरीज़ों को कैसे पता चलेगा कि उन्हें स्ट्रोक हो रहा है यानी फालिज। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे साथ पेशेंट आके ये जो सिम्टम्स बताता है, मैं आपको वही बताने लगी हूँ। सबसे पहली चीज़ है वो हमसे शिकायत करता है कि मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरा जिस्म का आधा हिस्सा काम करना छोड़ गया है, मेरे जिस्म इतना कमज़ोर, इतना थका हुआ महसूस करता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। मैं चलने की कोशिश करता हूँ तो आंखें काम नहीं करती हैं, ब्लर विजन हो जाता है, कन्फ्यूजन का शिकार होता है पेशेंट, डिज़ी फील कर रहा होता है, हेडेक बहुत ज़्यादा सीवियर स्टार्ट हो जाता है, जिस्म के आधे हिस्से में कीड़ियाँ और सुनपन आ जाता है। ये सारे सिम्टम्स हमें बताते हैं कि ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक को कंफर्म करने के लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? हम पेशेंट का CT स्कैन कराते हैं, MRI कराते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से, कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो इस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट्स को दी जाती हैं और हेमरेजिक पेशेंट्स को। सबसे पहले बात करते हैं कि जिस पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हम उसको BP की मेडिकेशंस पे डालते हैं कि उसने रोज़ बाकायदगी से BP की दवाइयाँ लेनी है ताकि उसको फालिज का अटैक दोबारा ना हो जाए। दूसरी बात, अगर क्लॉट बन गया है ब्लड का किसी भी खून की नाली के अंदर, तो हम एंटी कोएगुलेंट्स देते हैं या एंटी प्लेटलेट्स देते हैं, जिसकी वजह से वो क्लॉट टूट जाता है और खून का बहाव पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा हम एंजियोप्लास्टी भी करते हैं और स्टंट्स वगैरह भी डाल देते हैं। जब हेमरेजिक स्ट्रोक होता है तो इसका ट्रीटमेंट कोई दवाइयाँ नहीं होती जो स्ट्रोक को बिल्कुल ठीक कर दें। उसमें हम सिर्फ सर्जरी ही कर सकते हैं, क्योंकि एक खून की नाली फट गई है, रप्चर कर गई है, वहाँ से ब्लीडिंग होती जा रही है और ब्रेन के कुछ एरिया के अंदर ब्लड गिरता जा रहा है। उसका हल सिर्फ सर्जरी होती है, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो उसका हल कर सके। लेकिन दोबारा हेमरेजिक स्ट्रोक से बचाने के लिए हम पेशेंट को BP की मेडिकेशंस पे डालते हैं। उसको कहते हैं कि हाइपरटेंशन की तरफ नहीं जाना, अपनी BP की मेडिसिन प्रॉपर कंटिन्यू करनी है ताकि स्ट्रोक दोबारा ना हो जाए। आखिर पे बड़ी एक टेक्निकल सी बात है कि अगर जिस्म का दायां हिस्सा फालिज का शिकार हो गया है तो इसका मतलब है कि ब्रेन का जो बायां हिस्सा है वहाँ पे स्ट्रोक हुआ है। जो हमारे दिमाग का सीधा हिस्सा होता है वो हमारे जिस्म की उल्टी साइड को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो हमारे दिमाग का उल्टा हिस्सा होगा वो ऑब्वियसली सीधे वाली साइड को कंट्रोल करता है। तो जिस वाली साइड पर भी स्ट्रोक होता है, दिमाग के जिस हिस्से में भी जिस्म का उल्टा हिस्सा, उसके ऑपोजिट साइड इफेक्ट होती है। अगर कोई मरीज़ हमारे पास आता है, ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता है लेफ़्ट साइडेड स्ट्रोक, यानी कि जिस्म का जो उल्टा हिस्सा होता है वो स्ट्रोक फालिज का शिकार होता है। इसका मतलब ये है कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन डेड हो गया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में।